बाकी लोगों ने मिस किया। वैशाली जी को रिक्वेस्ट है कि वो सेशंस का रिकॉर्डिंग रखें, रिकॉर्डिंग करें। लास्ट टाइम का वैशाली जी रिकॉर्डिंग है आपके पास? ओके, लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिए और मैं बोलूँगा रानू जी को और रूबी जी को कि गो थ्रू दैट रिकॉर्डिंग सो दैट यू गेट द न्यू थिंग्स टू लर्न। हम हमेशा मैं भी जब नए-नए बार हम इस सेशंस को एक्सपोज़ होते हैं तो नई-नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। मुझे भी सीखने को मिलता है, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी इज़ विथ पेन एंड पेपर एंड आल्सो द पीडीएफ दैट आई हैव गिवन, जो हिंदी में मैंने क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके सामने हैं। जो काउंसलिंग स्किल्स के बारे में मैंने लिख कर दिया था वो आपके सामने है और आपके साथ पेन है और आपका पेपर है। जब ये केस शुरू होगा रोल प्ले उस समय में आपको नोट डाउन करना है कौन से स्किल्स मिस हो गए हैं। इस रोल प्ले में काउंसलर ने क्या-क्या पॉजिटिव स्किल्स अपनाए हैं और कहाँ-कहाँ काउंसलर लैकिंग हुआ है, क्या-क्या और अच्छा कर सकते थे। ओके? ओके, लेट्स स्टार्ट। So I am the patient and Rano is counselor. Yes, sir. Hello. हाँ, okay, let's Yes, start. sir. Hello. Hello. जी, टेलीमानस अ, 1 सेकंड सर। यस सर, रेडी आई एम रेडी। हेलो। जी, नमस्कार, टेलीमानस हेल्पलाइन से काउंसलर बात कर रही हूँ। किस तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ, बताइए? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और जी। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ, मेरे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे हुँ, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और नींद भी नहीं आ रही है बराबर। जी, जी। ओके। अ, उससे पहले मैं जान सकती हूँ कि आप कितने दिनों से आपको ऐसा हो रहा है, ये जो आप फ़ील कर रहे हैं, आप कितने समय से फ़ील कर रहे हैं ये चीज़? ये तो अभी लगभग 1 साल होते आ रहा है और मुझे ये पिछले हुँ, 4 महीने हो गए हैं। 4 महीनों से ये ऐसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। हुँ। ठीक है। ठीक है, उससे पहले मैं एक थोड़ा-सा मैं जानकारी जानना चाहूँगी आप जानकारी लेना चाहूँगी आपके बारे में। तो आप कंफ़र्टेबल हैं बात करने में? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कंफ़र्टेबल हैं पूरी तरीके से मेरे साथ बात करने में? मैं आपकी हाँ, काउंसलर हूँ। हाँ। हुँ, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? रोहित। ठीक है। रोहित जी, आपकी ऐज मैं जान सकती हूँ? 15 साल। ठीक है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सिलवासा से बात कर रहा हूँ। ठीक है। रोहित जी, थोड़ा-सा मैं और जानना चाहूँगी। अ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में मम्मी-पापा और सिस्टर। जी, ठीक है। सबके साथ आपका मेल-जोल कैसा है? सबके साथ तो अच्छा ही है। जी। अभी थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन हो रहा है, हुँ, हुँ, तो पापा-मम्मी डाँटते रहते हैं। हुँ, ठीक है। आप कौन-से स्टैंडर्ड में हैं अभी? मैं अभी 12th में जाने वाला हूँ। अभी मैं 11th में हूँ। अभी इस साल में मैं 12th में जाऊँगा। ठीक है। ठीक है, रोहित जी, मैं थोड़ा बात आगे हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने टेलीमानस में फ़ोन लगाया है,
तो आप एकदम बेझिझक होकर के आप यहाँ पे अपनी बातें रख सकते हैं और मेरे साथ आप अपनी पूरी बात शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियलिटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आपका कोई भी कॉल कहीं से भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो आप बेझिझक होकर के आप मुझसे अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ओके। ठीक है? ठीक है। हुँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपको 1 साल से चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो हुँ। मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपको दिन भर में कितनी बार ऐसे चिड़चिड़ापन होता है? या फिर आप अगर किसी से बात करते हैं तो आपको चिड़चिड़ाहटपन होती है? मतलब किस-किस समय पे और कैसे सिचुएशन में आपको चिड़चिड़ाहट होती है? मैं जब घर में रहता हूँ तो ज़्यादा चिड़चिड़ापन मैं महसूस करता हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा पूरे दिन में सबसे ज़्यादा कौन से वक़्त आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा हूँ? आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा डिटेल में? जब मैं घर में आता हूँ तो मैं पढ़ाई करने लगता हूँ तो मम्मी पढ़ाई के बारे में पूछती है, तब हुँ, मुझे सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। हुँ, ठीक है। कोई भी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हुँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछूँगी मैं आपसे रोहित जी। आपको स्टडी करना पसंद है? हाँ, मुझे स्टडी करना बहुत पसंद है। ठीक है। फैमिली के साथ कहीं ऐसा कुछ 1 साल से जैसे कि आपने कहा कि 1 साल से आपको चिड़चिड़ाहटपन हो रही है, फैमिली अगर जैसे कि आपने बताया रीज़न ये दिया कि जब आपसे स्टडी के बारे में कोई पूछता है। ऐसा कुछ हुआ है पहले 1 साल पहले फैमिली में या तो फिर आपकी स्टडी से रिलेटेड कुछ ऐसे सिचुएशन उस वक़्त कुछ ऐसा बना है, जो आपके ज़हन में रह गया है और वही चीज़ आपको बार-बार याद आता है और इस वजह से आप चिड़चिड़ा आपके अंदर आ गया है जब कोई आपके बारे में पूछता है? ऐसा कुछ 1 साल पहले हुआ है? हाँ, जी, मैं थोड़ा-सा मैं जानना जब चाहूँगी। हुँ, मैं पहले मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे लेकिन अभी हुँ, मुझे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हुँ, तो बाकी बच्चों के मैं पहले टॉप रहता था और अच्छा पढ़ाई भी अच्छी होती थी लेकिन अभी हुँ, टेस्ट में मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं हुँ, और पढ़ाई में भी ऐसा मन नहीं लगता है। पढ़ाई करने की बहुत इच्छा होती है लेकिन पढ़ाई में ऐसे मन नहीं रहता। मैं पढ़ाई करता भी हूँ तो याद नहीं रहता है। जी। पहले 1 साल पहले आपकी स्टडी एकदम अच्छी चल रही थी उस दौरान? हाँ, 1 हुँ, साल पहले मैं 10th में था तो मुझे 97% मिले थे मार्क्स। वॉव! वेरी गुड। फिर अभी ऐसा 1 साल के बाद फिर आप कह रहे हैं कि जैसे कि टेस्ट में आपके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं एंड आपको आपको पढ़ने का मन भी करता है। तो किस रीज़न की वज़ह से ऐसा हो रहा है आपके अंदर? आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? आप मुझे एक बार बता सकते हैं? वही रीज़न तो पता नहीं चल रहा है। तो जी। पहले मैं हुँ, ट्यूशन क्लासेस में जा रहा था। हुँ, तो उस ट्यूशन क्लासेस में मैं जब पढ़ रहा था, तो जो हुँ, टेस्ट वगैरह हो रही थी, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिल रहे थे इनिशियली। हुँ, लेकिन जब जहाँ-जहाँ मेरे क्वेश्चन्स रॉन्ग होते थे, तो मैं टीचर के पास जाता था, तो टीचर हुँ, मुझे उतना सैटिस्फैक्टरी ये नहीं देते थे, रिस्पॉन्स नहीं देते थे। हुँ, तो मुझे वो अ, अच्छी नहीं लग रही थी ट्यूशन, तो मैंने फिर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करके दूसरी ट्यूशन लगाई है। हुँ, तो जी। जब मैंने अभी ये दूसरी ट्यूशन्स लगाई है, हुँ, तो वहाँ क्लास में बाकी जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा मेरे से उनको मार्क्स आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं जी। लगता है और अ, कि मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि इतना मैं पढ़ने के बावजूद मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं और वो क्वेश्चन टीचर पूछते भी हैं क्लास में तो मैं नहीं बता पाता हूँ, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ उस समय में, हुँ, तो उस वज़ह से मुझे कम मार्क्स मिले। ठीक है। ठीक है और कुछ जानकारी है आप जो देना चाहते हैं? तो आप
बता सकते हैं मुझे? किस बारे में जानकारी? आपकी स्टडी से रिलेटेड? हाँ, बस यही कि मैं यानी अभी ऐसी कंडीशन हो रहा है कि मैं क्यों ये साइंस लिया हूँ। इससे अच्छा तो मैं एवरेज स्टूडेंट होता तो कुछ एक्सपेक्टेशंस मेरे से नहीं रहते किसी के। हुँ, हुँ, बिना कारण जी, मैंने ट्यूशन के भी पैसे खर्च कर रहा हूँ, पहले की भी ट्यूशन में पैसे गए, अभी दूसरे ट्यूशन में भी पैसे गए, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यही मुझे क्वेश्चन आता है। जी। ठीक है रोहित जी, जितना आपने मुझे बताया, तो मैं इतना जान पाई हूँ कि आप जो ट्यूशन आपने चेंज किया, ट्यूशन चेंज करने के बाद न्यू ट्यूशन्स में आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं और आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है और नहीं, वो वो आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं ऐसा उस वजह से नहीं, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे हुँ, थोड़ा-सा ये हो रहा है। जी, 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 बिल्कुल। अ, आप मुझे ऐसा मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं और आपको कहीं न कहीं वो चीज़ अपने अंदर ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, फिर ये लोग आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में आप 97 मार्क्स लेकर के आए हैं एंड अभी भी आप डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। आप 11th अपना क्लियर करके आप 12th में भी आप पहुँच सकते हैं काफ़ी अच्छे परसेंटेज के साथ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने साइंस लेकर के आपने गलती की, नहीं साइंस तो इनफैक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आगे तो साइंस में तो आगे स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप जो देखिए, आप है ना अपने माइंड में है ना शायद ये चीज़ आपने शायद बिठा ली है कि वो स्टूडेंट्स से आप कहीं न कहीं अपने आप को खुद से ही पीछे समझने लग जा रहे हैं। मैं ये चीज़ शायद कहीं न कहीं देख पा रही हूँ कि शायद आप स्टूडेंट से अपने आप को पीछे समझ रहे हैं, शायद आपका फ़ोकस वो सिर्फ़ ये चीज़ पे रह गया है कि वो अच्छे नंबर लेकर के आ रहे हैं और आपको फिर धीरे-धीरे स्टडी से आपको चिड़चिड़ाहटपन आने लग गई है, इसलिए फैमिली में भी आपसे कोई पूछता है कि कैसे मार्क्स आए या फिर क्या चल रहा है स्टडी में, तो वो सारी चीज़ों से आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहटपन आ गई है। लेकिन हुँ, आपको ये अभी मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि अभी आपको थोड़ा खुद से अपने अंदर से वो चिड़चिड़ाहटपन को हटाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको हुँ, बताती हूँ, अभी हम उस पे भी आएँगे, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम उस चीज़ को हम अपने अंदर से हटा सकें। सबसे पहले तो जैसे कि आपने पूरा बताया मुझे वो मैं पूरी तरीके से समझ गई हूँ। अभी दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि आपने एक गोल सेट किया होगा कि आपको क्या बनना है आगे फ्यूचर में? हुँ। जी, आप मुझे बता सकते हैं आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं आईआईटी करना चाहता था पहले, मैंने 10वीं के ओके, बाद में मेरे मन में वो था। ठीक है। जो आपने कहा कि आपने साइंस सब्जेक्ट लिया है, तो फिर साइंस सब्जेक्ट आपने फैमिली के कहने पे लिया कि आपने खुद के मन से लिया है? खुद के मन से ही लिया था, मैं आईआईटी करना चाहता था, लेकिन अभी मैं ऐसा लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, हुँ, इसलिए हुँ, मैं सोच रहा था कि क्यों मैंने ये लिया। हुँ, हुँ, हुँ। ओके। रोहित जी, ऐसा बिल्कुल भी आप अपने मन में ये चीज़ मत लाइए कि आपसे नहीं होगा क्योंकि रोहित जी जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि लाइक दुनिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि एक 11th और 12th 10th 11th 12th ये 3 स्टैंडर्ड में आते ही फिर वो ये फीलिंग्स उनके अंदर धीरे-धीरे आने लग जाती है कि हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब खुद को ही वो डाउन करने लग जाते हैं ये चीज़ सोच करके। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रोहित जी, मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आप कर सकते हैं। आपने आपने जो गोल डिसाइड करके रखा है अपने अंदर, आप उस पे फ़ोकस्ड रहिए, अपने गोल से इधर-उधर भटकिए नहीं। और ये तो अच्छी बात है रोहित जी कि है ना, अगर आपके ट्यूशन्स में ब्रिलियंट स्टूडेंट है, देन आप खुद को भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट देख रहे हैं। वो ज वो आपके अंदर वो चीज़ खुद आनी चाहिए। आप अपने अंदर वो चीज़ खुद डालिए कि आप खुद को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की नज़र से देखिए और उसके बाद पढ़ाई पे फ़ोकस
फ़ोकस करिए। जैसे कि आप एक एक मैं बहुत अच्छा-सा मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि आप आप एक गोल सेट करिए, आपने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है? आप अपने हुँ, बेडरूम में जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, आप स्टडी करने के दौरान आप है ना वो गोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, ठीक है? और भी सिर्फ़ स्टडी के अलावा और भी एक्टिविटी है जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता होगा वो एक्टिविटी करने में। मैं थोड़ा-सा हुँ। जानना चाहती हूँ कि आपको कौन-कौन सी एक्टिविटी करने में आपको अच्छा लगता है? आप मुझे बता पाएँगे? तो हम आगे फिर बात कर पाएँगे इस चीज़ पे भी। हाँ, मुझे साइक्लिंग पसंद है। ओके। सिर्फ़ हुँ, हुँ। साइक्लिंग पसंद है कि और भी कोई चीज़ें पसंद है? साइक्लिंग से ऐसे ही जंगल में घूमना, नए-नए रास्तों से घूमना वो पसंद है। ठीक है। हुँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि लाइक आप नई-नई चीज़ों को है ना अपने अंदर आप लेते हैं। नेचर से आपको आई थिंक प्यार है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि आपको जंगल में जाना पसंद है, घूमना पसंद है, अलग-अलग जगहों पे। तो फिर आपको नेचर से शायद प्यार है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है रोहित जी। जैसे कि आप जब अपने घर में आप जब स्टडी करने के लिए बैठते हैं, तो उस वक़्त उस दौरान आप एक चार्ट पेपर लेकर के आप उस पे अपना गोल लिखिए और उसके बाद कि आपका ये गोल है और आपको फ़ोकस अपने गोल पे करना है। एंड सेकंड थिंग आपके जो हॉबीज़ है, जो आप करना चाहते हो, जो आपको पसंद है करना, आप वो सारी चीज़ें लिखिए। और ना एक टाइम टेबल आप अपना सेट करिए, जिस टाइम टेबल पे आप वर्क कर सकें। एक रूटीन अपना पूरे डे का रूटीन बना लीजिए कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठ रहे हैं और उठने के बाद फिर आप कब ब्रेकफ़ास्ट ले रहे हैं एंड आफ्टर दैन फिर आप कब कितने से कितने बजे तक आप पढ़ स्कूल जा रहे हैं, आफ्टर दैन ट्यूशन्स एंड उसके बाद फिर अनदर एक्टिविटी जो आप पूरे डेली रूटीन में आप करते हैं, वो एक रूटीन पूरा सेट कर लीजिए। फिर और ट्यूशन जाने के बाद फिर आप अपने मन से खुद ये चीज़ अपने मन में ही आप लेकर के आइए कि मुझे मुझे स्टडी करना है, आगे बढ़ना है, जो मैंने गोल सेट किया है, उस पे मुझे जाना है। मेरे साथ और भी काफ़ी सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ये इनका भी कोई ना कोई गोल होगा जिससे कि वो अपना गोल पूरा करने के पीछे लगे हुए हैं, वैसे ही मुझे भी लगना है। अगर आप एक बार अपने मन में ये ओके। बिठाएँगे ना कहीं न कहीं इस चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा-सा स्ट्रेस होगा, जो आप अपने अंदर लेके बैठ गए हैं शायद 1 साल से और थोड़ा-सा आपने अपने आप को सेल्फ डाउन कर लिया है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक हुँ, है? तो बस आप इतना ही करिए कि आपको मैंने जैसा बताया है, आप उस पे फ़ॉलो करिए और उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद ना आप थोड़े टाइम के लिए ना अपनी साइक्लिंग पे चले जाइए। क्योंकि जब एक बार हुँ, ट्यूशन से आप छूट के घर पे आते हैं, तो आपके माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लग जाती है जो कि मैं समझ पा रही हूँ, आपने जैसा बताया। तो आप थोड़ा साइक्लिंग के लिए चले जाया करिए। साइक्लिंग पे जाने के बाद फिर शायद आप थोड़ा-सा फिर अपने आप को रिलैक्स फ़ील करेंगे। उसके बाद फिर बैठेंगे ना अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करेंगे, तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से फ़ोकस कर पाएँगे रोहित जी और इनफैक्ट आप खुद सामने से अपने पेरेंट्स को जाके अपनी स्टडी के बारे में बताना शुरू करिए। ऐसा आप हुँ, करिएगा ना आपको खुद को भी काफ़ी बेटर फ़ील होगा और फैमिली को भी अच्छा लगेगा कि जो कि फैमिली अभी आपकी सोच रही होंगी इतने समय से कि मेरा बेटा चिड़चिड़ाहटपन आ गया है मेरे बेटे के अंदर और मेरा बेटा स्टडी के बारे में बात नहीं करना चाहता। बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जो-जो चीज़ें करने के लिए कही, आप उस तरीके से करेंगे ना तो फैमिली को भी काफ़ी अच्छी लगेगी और आप फैमिली से भी जाकर के अपनी स्टडी के बारे में आप बातचीत कर सकते हैं मम्मी से, पापा से, ठीक है? ओके, ओके। हाँ। जी, रोहित जी जैसे कि हुँ, हुँ। मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उस पे वर्क करेंगे? हाँ। ठीक है हुँ, रोहित जी हुँ, प्लीज़ हुँ, आप एक बार आप वैसा करके देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा मन में थोड़ा भी ऐसा चिड़चिड़ाहटपन लग रहा है, आप थोड़ा भी अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप वापस से आप यहाँ पे कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे ये वैसे भी आप जानते हैं ये 24/7 अवेलेबल है, तो फिर आप किसी भी वक़्त फ़ोन करके जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं नहीं रहूँगी तो कोई और काउंसलर रहेंगे जिनसे आपकी बातचीत हो जाएगी।
तो आप एनी टाइम कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ओके। ठीक है रोहित जी, कुछ है जो आप पूछना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। रोहित जी, आप कंफर्टेबल हैं ना? हाँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। ओके, ठीक है रोहित जी। मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपको जब भी ऐसा हो तो आप कॉल करिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है रोहित जी? जी, हुँ, कॉल थैंक करने के यू लिए अनीता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओके, ओके। तो हम डिस्कस करते हैं रोहित एंड काउंसलर दोनों के बारे में। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद सतीश and Jagruti and Ruby and then Bhavin. But I would like to say that बहुत सारे पॉइंट्स काउंसलिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं था, जिसलिए जिसको हम काउंसलिंग स्किल्स कहते हैं। देयर वाज ओनली मोटिवेशन एंड लेक्चर जो मिसिंग था, एंड दिस इज बिकॉज रानू यू डिडंट अटेंड द क्लासेस। आपने पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं क्लासेस ही अटेंड किए हैं, इसलिए ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रोबेबली अभी जब हम बात करेंगे सतीश से, जागृति से, रूबी से, तो ये चीजें आएगी, भाविन से, तो ये चीजें पता चलेगी। सो बी रिसेप्टिव एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वाज मिसिंग। हाँ, मुझे मेरे स्क्रीन पर पहला दिख रहा है सतीश का आइकॉन। सो सतीश, अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट वर द पॉजिटिव पॉइंट्स Ranu as counselor, and what did she miss and what should be incorporated in her counseling? और सबसे आखिरी में मैं बात करूंगा। यस गुड सतीश, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सर। हाँ सर, जैसे कि स्टार्टिंग में सर जब कॉल किया आपने सर, उसने जो इंट्रोडक्शन देना था वो अच्छे से दिया उसने। हाँ बट जैसे कि जो उसका हम डिटेल लेते हैं, हाँ उसका जो डेमोग्राफिक डिटेल लेते हैं उसने वो भी हाँ लिया अच्छे से। हाँ। बट उसने वो जो बोलना है उनको, जैसे कि आपने सर वहाँ पे कॉल किया है, तो हमको वो हम्म वर्ड में बोलना चाहिए कि आप चिंता मत कीजिए। वो जो वर्ड हम्म। है वो थोड़ा मिस लगा मुझे सर, क्योंकि अगर यानी उसने कॉल शुरुआत में किया ही है तो कॉन्फिडेंस देना। हाँ 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 कॉन्फिडेंट देना उनको, मतलब उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैंने जहाँ कॉल किया है वहां से मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिले ऐसा। हाँ। ओके। तो वो जो वर्ड्स था चिंता मत कीजिए वो उसने मिस किया। फिर हाँ आगे जाके जो हम काउंसलिंग के बारे में एजुकेट करते हैं तो उसमें हाँ, भी एक मिनट। उसने एक रानू। मिनट। ये जो हाँ पॉइंट है सर। सतीश का, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। चिंता मत कीजिए। भले ही एज अ काउंसलर जब हम बात करते हैं, हमें पेशेंट के बारे में बहुत एम्पैथी रहती है, और हम चाहते हैं कि हम पेशेंट को बहुत मदद करें। हम दिल से चाहते हैं पेशेंट को, हम दिल से बात करते हैं। लेकिन जब तक, क्योंकि पेशेंट आपको देख नहीं रहा है, ना आपके एक्सप्रेशन देख रहा है, ना आपका बिहेवियर देख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, जब तक आप बोल के नहीं दिखाते हैं कुछ वर्ड्स, तब तक वो पेशेंट तक नहीं पहुंचता है। सो दैट्स व्हाट द सतीश वांट टू कम्युनिकेट। सो दैट्स व्हाई कुछ कुछ जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ सतीश, हाँ सर। कहिए। फिर आगे जाके जो एजुकेट करना है काउंसलिंग के बारे में वो भी उसने अच्छे से बताया, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेली बोलना है कि हमारा 24/7 ड्यूटी भी है, वो भी बताया उसमें अच्छे से। लेकिन थोड़ा और उसको हम गहराई से बता सकते हैं कि इसमें ये प्रोसीजर है, हमारा ये काम है। तो जैसे कि आपने जैसे भी यहाँ पे कॉल किया है तो हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और फिर उसके बाद उसने जो भी नॉर्मलाइजेशन जो करना था वो नहीं किया सर, कि ऐसे समय में ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ यस, हूँ, वो भी वर्ड्स एक्नॉलेज। उसने हाँ हाँ, मिस किया ये सर। एम्पथी। हाँ हाँ, एम्पथी नहीं दिखाया। हाँ। जो यस सर। एम्पैथी दिखाया है ना, वो वर्बलाइज हम्म। नहीं किया एम्पैथी, है ना। हाँ। हाँ हाँ हाँ। सर। हम्म हाँ फिर उसने एक वो अच्छा किया, पॉजिटिव बात के उसने आपका पूरा डिटेल लिया पहले कैसा था, दिस इज ए गुड पॉइंट, हम्म क्योंकि वो हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम
उसका हुँ, जो भी है वो जान नहीं सकते, मतलब उसका जो पास्ट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। हुँ, वो वो उसने अच्छा किया, फिर उसके बाद जो एक्टिव लिसनिंग में उसने बार-बार पूछा, लेकिन जो जेन्युइन जो एटीट्यूड जो हम यूज़िंग जो वर्बल लेते हैं, हाँ, अच्छा है, वो भी थोड़ा बीच-बीच में मिस लगा मुझे सर। हाँ, हूँ करना, ओके बोलना, हाँ, ऐसे ना? हाँ, हुँ, यस। हाँ सर। हुँ, हुँ, गुड हाँ, फिर ऑब्जर्वेशन। क्लेरिफ़िकेशन में भी थोड़ा मुझे कम लगा कि इस बारे में हाँ, मैं थोड़ा समझ समराइज़ेशन, नहीं पाई हूँ। क्लैरिफ़िकेशन हाँ, 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 यस, वो पैराफ्रेज़िंग में भी नहीं था। मुझे थोड़ा कम लगा शायद। हाँ, हाँ, और ओके। दूसरी बात ये मुझे अच्छी लगी कि उसने जो भी रूटीन के बारे में बताया, जो वेंटिलेशन हुँ, किया, वो थोड़ा मुझे अच्छा हुँ, लगा, जो गोल सेट करना, हुँ, रूटीन हुँ, बनाना और हुँ, जो फिज़िकली जो चाहिए हमको, जैसे कि हुँ, एक्टिविटी करना, वो दिस हुँ, इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से ये होता है, तो उसमें ये सब हुँ। करना बहुत ज़रूरी है सर। फिर हाँ, उसके बाद परंतु वो जो इंटरवेंशन पे डिप्रेशन अगर है, परंतु डिप्रेशन रूल आउट भी नहीं हुआ है ना? यस, यस, हाँ उन्होंने सर। हाँ सर। डिप्रेशन के सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस ये चीज़ें नेगेटिव क्वेश्चनिंग जो है, ये नहीं पूछा, है ना? वो रूल आउट भी नहीं हुआ। ओके, हाँ, ओके, फिर ओके। दूसरा सर उसने जो वैलिडेट करना है कि इट्स ओके, आपकी जगह और कोई हुँ, भी होता है, तो हुँ। अ, उसे इसी तरह से ही महसूस होता है। वो वैलिडेट उसने नहीं किया, मैं आप अपने मन के दर्द को समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसने नहीं, नहीं, नहीं नहीं। बोला था। नहीं, 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 नहीं। हाँ, देखो आपको आपके मन के दर्द को समझ रही हूँ ये नहीं बोला, परंतु उसने ये बोला है कि हुँ, जब 10वीं 11वीं के बच्चे जब आते हैं, हाँ, हाँ सर। हुँ, तो उसने बोला है ये कि उनको यस, ये यस। फेज़ से वो गुज़रते हैं। उन्होंने नॉर्मलाइज़ेशन किया है उसको हाँ, हाँ लेकिन सर। वो आप जो बता रहे हैं इमोशन को वैलिडेट नहीं किया। इमोशन, यस सर, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, परंतु वो जो ऐसा होता है बच्चों के साथ ये उसने नॉर्मलाइज़ किया है। ओके, हुँ, हाँ। हाँ, फिर रिफ्लेक्टिव में वो भी थोड़ा अच्छे से नहीं बताया कि उस समय मन में बहुत तकलीफ हुई होगी, ऐसा हाँ, वो भी हाँ। नहीं अच्छे से बताया सर। हाँ, यानी उन्होंने फिर इनफैक्ट इमोशंस को एक्सप्लोर किया ही नहीं। हाँ, इमोशंस को एक्सप्लोर करेंगे तो ही तो हम उसको ये करेंगे ना रिफ्लेक्ट करेंगे ना कि हाँ सर। उस समय में आपको टेंशन आ रहा होगा ये वो। इमोशंस को उन्होंने हाथ डाला ही नहीं हुँ, इनफैक्ट। जो जो रूबी ने किया था वही ये इन्होंने किया है, रानू जी ने किया है। ओके, हाँ, यस हाँ, सर। नेक्स्ट। हाँ, फिर उसके उसके बाद सर अफ़र्मेशन में तो उसने बताया ही है कि आप कभी भी कॉल कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी हुँ, बोलना है अच्छे से कि आप चिंता मत कीजिए, अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, ऐसा हम आपके साथ हैं सर। हाँ, राइट कि हाँ, हम आपके वो साथ हैं और थोड़ा-सा मुझे मुझे विश्वास मिस है लगा। कि आप ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँगे आगे और आगे के प्लानिंग के बारे में भी उन्होंने नहीं बताया कि आगे क्या करने वाले हैं। उस दिन भाविन के साथ मेरी यही हाँ बात हो सर। रही थी कि एक बार कॉल आने के बाद में वो रिपीट नहीं आता है। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ इस बारे में कि क्यों नहीं रिपीट आता है और क्यों मेरे पास जो पेशेंट्स है मेरे पास, वो क्यों मेरे पास रिपीट आते हैं? द रीज़न बिहाइंड दैट मैं उनको एक गाजर दिखाता हूँ। गाजर दिखाता हूँ यानी नेक्स्ट इसमें हम ये करने वाले हैं और उस वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपने अगर मेरा लास्ट टाइम का सेशन अगर देखा होगा जहाँ मैं काउंसलर बना था, तो देखो मैंने क्या-क्या किया था कि नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था कि हम ये सीखने वाले हैं और जो सीखने वाला है उसका एक ओरिएंटेशन दिया था। याद है सतीश? है ना? हाँ मैंने सर। बताया था कि डीप हुँ, ब्रीथिंग के बारे में बताया था और यस सर। आगे मैंने ये भी बोला था कि एसर्टिव स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में भी मैंने स्लीप बताया हाइजीन के बारे में भी बताया हाँ, था हाँ। सर, हाँ। ओरिएंटेशन दिया था मैंने और मैंने ये बताया था कि ओरिएंटेशन, नेक्स्ट यस टाइम सर। हम ये सीखेंगे। हाँ, तो पेशेंट को यस, समझ गया यस, कि यस। मुझे ये करना है, तो वो अभी नेक्स्ट के लिए अरे मुझे ये आगे सीखना है इसलिए वो नेक्स्ट टाइम कॉल करेगा। नहीं तो जैसे भाभी ने किया यस। प्रैक्टिकली आप भी देखो आपके प्रैक्टिस में आपको वो पेशेंट के कितने फ़ॉलो अप कॉल आते हैं। बहुत कम लोग फ़ॉलो अप करते हैं। रीज़न बिकॉज़ आप नई नेक्स्ट प्लानिंग ही नहीं दे रहे हैं शायद। ओके, और हाँ कुछ सर, भाविन मुझे सतीश? ये ये सब सर मुझे लगा, जो मुझे ऐसा ओके, ऐसा लगा सर। बाकी बाकी ओके, जो बोला वो अच्छा ही है जो बोला सर। ओके, ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके। जागृति का मुझे आइकॉन दिख रहा है, नेक्स्ट आइकॉन। जागृति अनम्यूट योरसेल्फ एंड कमेंट।
अगेन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जो मेरा पॉइंट ऑफ था काफी सारे सतीश भाई ने भी बताए हैं। लेकिन उन्होंने जो जेन्युइन एटीट्यूड में जो नॉन जजमेंट वर्ड थे वो ज्यादा यूज किए हैं। जैसे कैसे? कि मैं समझा नहीं। हाँ, हाँ। डायरेक्टली जैसे कि उनको क्वेश्चन ही किया हुँ। ओके। हाँ, हाँ। और नॉर्मलाइजेशन एंडिंग में हुआ जो उनका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो। हुँ। हाँ, एंडिंग में किया। हाँ। और दूसरा ये पैराफ्रेसिंग में भी रेन फोकसिंग ये आपसे सुनकर मुझे अच्छा लगा। ये भी उन्होंने मिस किया। अच्छा लगा और मिस किया, मैं समझा नहीं, क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं उसने एक्चुअली मिस किया या अच्छा लगा? रानू ने ये मिस किया वर्ड। कौन-सा? उनका जो बता रहे थे मुझे पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, हाँ, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये मिस किया रानू ने, है ना? जी सर। तो हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये उसने एक्सप्लोर नहीं किया और रादर अपना ही अंदाज़ा लगाया कि वो बाकी बच्चों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये खुद का रानू ने अपना अंदाज़ा लगाया, जबकि उसने एक्सप्लोर करना था कि पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। ओके। और? जी सर। हुँ, और हुँ। ये एम्पैथी में भी जैसे कि डायरेक्टली तुम क्या महसूस कर रहे हो ये सब उन्होंने मिस किया था। यस, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुम क्या महसूस कर रहे हो, यानी इमोशंस आपको कहना है ना? वो हाँ इमोशन को सर। उन्होंने एक्सप्लोर किया ही नहीं, हाथ लगाया ही नहीं। वेरी गुड। हाँ, और? और रिफ्लेक्टिंग में उस समय आपको बहुत तकलीफ हुई होगी पढ़ाई करने में, वो भी उन्होंने शायद मिस किया है। पढ़ाई करने में तकलीफ हुई होगी, रिफ्लेक्शन हम इमोशंस के लिए देते हैं। पढ़ाई करने में तकलीफ हुई होगी ऐसा नहीं है। जो इंसिडेंस होता है, कोई भी इमोशनल इंसिडेंस होता है, जहाँ इमोशन जग जाते हैं, तो उस समय में हम वो रिफ्लेक्ट करते हैं। उनके इमोशंस को हम एम्पैथाइज़ करते हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको उस समय में काफ़ी दर्द महसूस हुआ होगा, काफ़ी घबराहट महसूस हुई होगी, व्हाटएवर जो भी इमोशंस है वो। हाँ, हाँ। जी सर। और? और कीवर्ड भी उन्होंने ज्यादा मिस किए हैं। कीवर्ड यानी क्या आप कहना चाहते हैं आप? जैसे कि उनका सिर्फ रानू ही बोल रही थी वहाँ के जैसे कि अ, अ, उनका जो कि मुझे पढ़ाई में किस सब्जेक्ट में ज्यादा दिक्कत होती है और वो जो उन्होंने जो टाइम मैनेजमेंट का जो बताया, लेकिन वो जैसे कि पढ़ाई किस वक्त करते हैं वो जो उनका वो लेना जरूरी था। पढ़ाई किस वक़्त करते हैं? हाँ जी सर। ओके, इस बारे में मैं जो आपसे पढ़ाई की सहमत नहीं। जो अ, हाँ, हाँ। सर वो जो पढ़ाई की पैटर्न रहती है तो उसी से हम लोग बाद में काउंसलिंग कर सकते हैं कि वो किस वक्त पढ़ाई कर रहा है वो भी देखना होता है सर। पढ़ाई इसमें मैं ये इंटरवेंशन हो गया, इसमें मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जी सर। जी सर। वो टाइमिंग वगैरह इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ओके। तो इंटरवेंशन की बात होगी, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जी सर। हाँ, हाँ, ये मैं नहीं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है टाइमिंग पूछना। ओके, ब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसका उत्तर मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, टाइमिंग पूछना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था। पढ़ाई के बारे में ज़्यादा पूछना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं था। ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा मैं, ठीक है? मेरे लास्ट ओके इसमें। ओके सर। और कुछ कहना है आपको? हाँ, और? सर बस मेरा काम। ओके। रूबी जी का दिख रहा है। यस रूबी जी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी।
सर रानू जी ने जो स्टार्ट किया वहाँ बहुत ही अच्छा था और उन्होंने वेलकम किया, जो ग्रीटिंग किया उन्होंने और जो डिटेल बायोग्राफी लिया वो भी ठीक था। मुझे 2 एक लगा एम्पैथी कम लगा सर, जैसे मैंने भी किया था। एम्पैथी किया कि जिस वक़्त वो बता रहे थे कि मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो उनको वहाँ हाँ, एम्पैथी करके उनको बताना था कि ये सबके साथ होता है और जो ये आपके साथ भी हो रहा था। तो शायद उनको ऐसा लगता है सामने वाले को कि हाँ, ये मेरे लिए पहली बार नहीं है मतलब सबके साथ ऐसा होता है। नहीं दूसरी ये जो तो उन्होंने किया। एक मिनट, हाँ, जी, ये तो हाँ। उन्होंने किया, ये नॉर्मलाइजेशन उन्होंने किया कि हाँ, चिड़चिड़ेपन के बारे में नहीं किया, लेकिन हुँ, रिगार्डिंग जो लैक ऑफ इंटरेस्ट आता है, जो हाँ, स्ट्रेस से गुजरते हैं, वो तो उन्होंने किया है, जी, नॉर्मलाइजेशन। जी। ओपन एम्पैथी एंडेड हाँ, 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 यस, ओपन एंडेड बोल क्वेश्चन मुझे थोड़ा कम लगा सर वहाँ पे। यस, एक यस, ये दिस इज़ है अ गुड कि ऑब्जर्वेशन। और भी ओपन क्या एंडेड क्वेश्चन थे ही नहीं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, सिर्फ एक बीच में था डिटेल में बताइए, ऐसा हाँ, उसने बोला, बट बाकी 99% हुँ, ओनली क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दिस इज द बैड साइन ऑफ द काउंसलर। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको जज कर रहा है एज अ काउंसलर, तो आपको मार्क्स देगा ही नहीं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज द क्लोज एंडेड, ओनली वन क्वेश्चन वाज देयर जो ओपन एंडेड था। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। अ, न रानू ने वैसे स्टडी बेस पे उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, जो देना था इंटरवेंशन बट ओपन एंडेड क्वेश्चन दूसरा मेन क्या रीज़न था? वो इंटरेस्ट वो अच्छा था और अभी वो क्यों अच्छा नहीं है? किस वजह से उसके साथ ऐसा रहा? क्या चेंजेज़ आए उसमें? तो वो या फिर फ्रेंड सर्कल हो राइट, सकता था या रादर कोई देन यस, स्टूडेंट यस, यही 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 पॉइंट शायद सतीश या फिर जागृति ने बोला था कि जी, उन्होंने अज्यूम कर लिया कि बस ये बाकी बच्चे सामने जा रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, अपने माइंड में वो प्रीजुडाइज थी कि ऐसा होता है और बाकी बच्चे सामने जाते हैं तो हमें इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा लगता है, इन्फीरियर लगता है, ये उन्होंने अज्यूम किया रादर देन वो पेशेंट से निकालना, ये उन्होंने नहीं निकाला, उसको एक्सप्लोर करना था, लेकिन उन्होंने अज्यूम करने की वजह से क्या हुआ हुँ। कि मेन पॉइंट जो हमारा था वो मिस हो गया हाँ, वहाँ पे रीज़न जो वो ढूँढना था। वो मिस हो गया और डायरेक्ट इंटरवेंशन पे वो आ गए। फिर हाँ, पेशेंट को ऐसे लगने लगता है, अरे साला मेरा प्रॉब्लम तो कुछ और है और ये कुछ और बता रहे हैं, ये भी वैसे ही है। जो मेरे हुँ, माँ-बाप बोलते रहते हैं, वही यही बोल रहे हैं। हुँ, तो ये होता है। जी। ओके, और और सर बस उनकी इच्छा क्या है आगे और अभी वो क्या करना चाहते हैं? कैसे मतलब क्या प्लानिंग है उनका? अगर हम वो यस, जानते हैं, उस पे ज़्यादा हम उनको हेल्प वेरी कर गुड, पाएँ। वेरी गुड। सो दिस इज़ द पॉइंट कि द काउंसलिंग शुड बी जो क्लाइंट डायरेक्टेड, नॉट द क्लाइंट सेंटर्ड, नॉट द काउंसलर सेंटर्ड, ये वर्ड आपने देखा होगा। ये पूरा जी, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग था। हुँ, तो एडवाइस, मोटिवेशन और ये सब चीज़ें वहाँ थे, जो कि नहीं थे और नहीं रहना चाहिए। काउंसलिंग का ये काम नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर तो बहुत सारे, यूट्यूब खोलो, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर कूद-कूद के ज़ोर-ज़ोर से हाँ, पूरा अपना मुँह-वुँह बना-बना के बातें करते रहते हैं, तो दिस इज़ नॉट द काउंसलिंग। बट उन्होंने एक्सप्लोर करने थे अलग-अलग पहले तो प्रॉब्लम एक्सप्लोर करना था, फिर अलग-अलग रास्ते एक्सप्लोर करना, फिर वो भी पेशेंट से निकालना कि क्या-क्या रास्ते हैं और फिर पेशेंट को ही चूज़ करने को बोलना, चूज़ करने के लिए पेशेंट को एम्पावर करना, ये हमारा काम होता है। ओके, नेक्स्ट। जी सर यही था मैं इतना ही ज़्यादा मेन में जे देख पाई जो गलती सर मैंने किया था शायद इस बार मैं ज़्यादा उस पे ध्यान दे पाई, क्योंकि मैंने भी हुँ, सेम थिंग किया था मेरे टाइम में सर। हुँ, जी, ओके। सो जी सर। नेक्स्ट मुझे भाविन दिख रहे हैं, भाविन? हुँ, यस सर, हाँ। अ, बिल्कुल हमारे काउंसलर्स ने सर अच्छा ऑब्जर्वेशन किया और बारीकाई से हमारे जो स्किल्स है उसके ऊपर ध्यान दिया। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है सर उसमें पहले तो जो कॉलर ने हमने हमें सिम्पटम्स जो बताए वो अच्छे हुँ, से हमने ज़्यादा नहीं जाना। उन्होंने अपने कॉलर ने अपने लैंग्वेज में बताया लेकिन उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर
होना चाहिए जो कि मिसिंग रहा। हुँ, हो सकता है इसमें अगर 1 साल या फिर 4 महीना पुरानी हिस्ट्री है तो सिम्पटम्स से हमें डिप्रेसिव सिम्पटम्स भी ज़्यादा जान पाते हैं और अगर डिप्रेसिव सिम्पटम्स है और 15 दिन से ज़्यादा की हिस्ट्री है देन हम इनडायरेक्टली भी उनसे पूछ सकते थे कि कहीं आपको ये विचार भी आ रहे हैं, मरने के विचार भी आ रहे हैं कि नहीं? तो उससे भी हमें हुँ, मिल सकता हुँ। था, वहाँ तक हम पहुँच सकते थे, ये एक था। राइट, अ, यानी हाँ, डिप्रेशन रूल आउट करना था और सुसाइड आइडेशंस रूल आउट करना ज़रूरी था। यस, बिल्कुल यस। सही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये किसी की जान बचा सकता है, आपका ये प्रश्न पूछना। ओके, सो दिस इज़ द ऑल काउंसलर शुड नोट दिस। अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट तनाव में है और 4-5 महीने से ज़्यादा पेशेंट अगर हिस्ट्री दे ही रहा है, सो सिंपल डिप्रेशन के जो ये है, आपको आपका मटेरियल में इंटरवेंशन के मटेरियल में तो सब बताया है, डिप्रेशन के बारे में हमने लेक्चर भी लिया था। तो सैडनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस ये सब चीज़ें हैं। 15 दिन से ज़्यादा है, कंटीन्यूअस है, परवेसिव है, थ्रूआउट डे है। तो यू शुड रूल आउट डिप्रेशन एज़ अ डिसऑर्डर और फिर अगर डिप्रेशन है तो सुसाइडल आइडिएशन रूल आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ पेशेंट को ये भी संदेश जा सकता है, अरे साला मेरा मैं खुद इससे बाहर आ सकता हूँ, ना मेरे माँ-बाप मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ना टीचर्स और मैं अभी प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने गया तो ना अ, मेरा जो काउंसलर है टेलेमानस का, ना वो मुझे समझ पा रहा है और उल्टा मुझे बता रहा है कि मैंने पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना है, जो मेरे से नहीं हो रहा है और उल्टा वो करना, गोल करना, ये करना और मैं 97% वाला लड़का आज मुझे 60-70% टेस्ट में मार्क्स मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ और काउंसलिंग के दूसरे-तीसरे दिन पेशेंट सुसाइड कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है, राइट? ओके, गुड पॉइंट, नेक्स्ट। यस सर इसी के संदर्भ में मैं बताऊँगा कि अगर यहाँ पे काउंसलर हमारा स्टॉप होता है कि उसको इससे लगता है कि ये डिप्रेशन के सिम्पटम्स उनको दिख रहे हैं और हिस्ट्री भी है तो वो कॉल को एस्केलेट भी कर सकते हैं एमएचपी को, साइकियाट्रिस्ट को, तो वो ज़्यादा उनसे वहीं के वहीं बात कर पाएँगे रिसेंट ट्रॉमेटिक इवेंट क्या था, वो तो एमएचपी का पार्ट है। तो एक ये हुँ, हमारे केस में ये भी मिसिंग था कि कॉल एस्केलेशन हुँ, कौन से टाइम पे हमें रुकना है और कॉल को एस्केलेट करना है ये भी हुँ। बहुत ज़रूरी हो लेकिन जाता उसके है। लिए तो आपको एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना? एस्केलेशन ये यस बात सर, की यस बात सर। हो गई। इसके लिए तो यस पहले सर, यस सर। डिप्रेशन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये यस सर, यस सर। हुँ, वही मैंने एडॉप्ट किया उसमें। ओके देन बाकी तो ओके हमारे काउंसलर्स ने स्किल्स में तो ये किया है, बट लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अ, कॉल हमारा शेड्यूल होना चाहिए वो लास्ट हुँ, वाला जो उनको ये कॉन्फिडेंस में लेके कि हम इस बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे और सबसे बड़ा मिसिंग जो वहीं के वहीं होना चाहिए जो हुँ, पेशेंट का स्लीप डिस्टर्बेंस जो कि एक हुँ, प्रायोरिटी है स्लीप हाइजीन के बारे में थोड़ा तो भी हमें उनसे बात करना है कि वहीं के वहीं मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड उनको मिल जाए Yes. हुँ, हुँ। स्लीप डिस्टर्बेंस से मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड का पार्ट नहीं रहेगा, एज़ अ प्रायोरिटी नहीं रहेगी। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड वहाँ हो सकता है अगर पेशेंट क्राइसिस सिचुएशन में है। सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट रूल आउट द क्राइसिस सिचुएशन एंड देन मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड वहाँ आएगा। और चीज़ें आप फर्स्ट विजिट में ओरिएंट कर सकते हैं कि स्लीप हाइजीन क्या हो सकता है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन क्या हो सकता है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के बारे में उन्होंने ये चीज़ें तो बताई है रानू जी ने, कुछ चीज़ें और फिर आप नेक्स्ट इसमें उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे आप बता सकते हैं। ओके और एनीथिंग? यस सर हाँ और बीच-बीच में कॉलर ने जैसे बताया तो उनके बताने से मुझे ये भी लग रहा था एज़ अ काउंसलर कि उनका ओवरथिंकिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है कि वो खुद को जज कर रहे हैं और उनका अच्छा हुँ, परफॉर्मेंस था अभी कम हो रहा है। देन हुँ, एकेडमिकली डाउन जा रहा है तो वो पुअर हुँ। सेल्फ एस्टीम का भी एक पार्ट ये हो रहा था सर। ये यस, यस, थोड़ा बहुत ये मुझे पूरा लगा। का पूरा मिस हो गया। वो सेल्फ एस्टीम जो था, वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ, है ना? ये चीज़ एक्सप्लोर ही नहीं हुई। ये उसने एक्सप्लोर करना था, पेशेंट को बोलना वेंटिलेशन करना था, कि वो उस समय में कि जब ऐसा रिज़ल्ट लगता है, आपको कम मार्क्स मिलते हैं, उस समय में मन में क्या चलता है ना? क्वेश्चन लिख के दिया है ना मैंने,
उस समय में आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना, उस समय में आपको मन में बहुत सारे विचार आते होंगे ना, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है उस मन में, उस समय में? आ गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट? ओके, गुड पॉइंट अगेन। यस सर। बाकी इंटरवेंशन में मैं ज़्यादा तो जाना नहीं चाहूँगा, बट इंटरवेंशन में रानू जी ने अगर जाते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़्यादा था उसमें। हुँ। ये देखने के लिए मिला और हम इम्प्रूव कर नहीं, सकते नहीं हैं एज़ टू। इंटरवेंशन में स्ट्रेस मैनेजमेंट था ही नहीं। आपको कौन से पॉइंट पे स्ट्रेस मैनेजमेंट लगा? इंटरवेंशन में देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। उन्होंने इंटरवेंशन में गोल सेट करने को बोले, हॉबीज़ का वो भी लिखने को बोला और हॉबीज़ ये करने को बोला और शेड्यूल बनाने एक्टिविटी को बोला शेड्यूलिंग, है। यस, यस, यस। एक्टिविटीज़ ये करने को बोला है। ओके। हाँ, तो मैंने सर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कहाँ था? देयर वाज़ नो स्ट्रेस अ, मैनेजमेंट। यस सर, उन्होंने जो इंटरेस्ट किस चीज़ में इंटरेस्ट है सर, तो मैंने वो पॉइंट लिया था। ओके हाँ, सर, हाँ, हाँ। हाँ। वो हॉबीज़ वाला वो ये किया, हाँ। बट वो पेशेंट को कैसे समझेगा कि वो एज़ अ स्ट्रेस बस्टर है? उसने ये बोला कि आपको साइक्लिंग करनी पसंद है, तो वो साइक्लिंग करना है। बट आप जब बताएँगे पेशेंट को कि आप जब आप पूरे शेड्यूल में आप अपना आधा घंटा साइक्लिंग के लिए लगाते हैं, तो वो आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा और आपको स्ट्रेस फ्री करेगा, जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँगे। ये बताएँगे तो ही होगा ना। तो पेशेंट को तो ये लगेगा कि साला मैं इधर स्टूडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और ये मुझे साइक्लिंग करने के लिए बोल रहे हैं। मैं 2 साल से साइक्लिंग नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई की वजह से। मेरा प्रॉब्लम तो पढ़ाई है, साइक्लिंग से तो और टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, राइट? आप पढ़े-लिखे हो, आप काउंसलर हो, आपको पता है कि साइक्लिंग से स्ट्रेस बस्टर होगा एंड इट में बी यूज़फुल कि एक्सरसाइज़ होती है तो वो आपके स्ट्रेस के लिए यूज़फुल होता है, स्ट्रेस कम करने के लिए, ये आपको पता है। पेशेंट को आपने एक्सप्लेन करना चाहिए ना। ओके, नेक्स्ट। यस सर। और इंटरवेंशन पार्ट में एक जिन्होंने ये बताया कि एक्टिविटी शेड्यूलिंग, लेकिन और उसमें कर सकते थे। जैसे कॉलर से ही बात करके कि आपका अभी करंट शेड्यूल क्या है और क्या है इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, और उनसे ही पूछिए कि आप जो हुँ, एक्टिविटी, यस, राइट, उनके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं जो राइट, उनका डिस्टर्ब हो गया है। राइट। सो रादर दैन टेकिंग चार्ज जिसको मैंने अभी-अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि रादर दैन बीइंग द काउंसलर सेंटर्ड, वी हैव टू बी द क्लाइंट सेंटर्ड, वी हैव टू बी द पेशेंट सेंटर कि कहाँ इश्यूज़ ये है और क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं और लेट पेशेंट चूज़ द अ, प्रॉपर डायरेक्शन कि जिससे वो इस सब से बाहर आए। ओके, ये तो इंटरवेंशन का पार्ट हो गया और यस सर, मेरा ऑब्जर्वेशन इतना ही था। मुझे ओके, लगता है आप ज़्यादा इसमें इनपुट दे सकते। हाँ, हाँ। हाँ, रूबी जी ने हैंड रेज़ किया है। यस रूबी जी? सर जैसे क्लाइंट का हिस्ट्री था कि वो 1 ईयर से थोड़ा डिस्टर्ब थे और फिर 6 मंथ से वो ज़्यादा चिड़चिड़ापन और ये था। तो ऐसे में मैं सर कन्फ्यूज़ थी, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह क्या हम यहाँ रिफ़र भी कर सकते थे ये काउंसलिंग होने के बाद कि एक बार आप चाहे तो साइकियाट्रिक डॉक्टर से भी आप विज़िट कर सकते हो? क्या ये सही हाँ, रहता बट रेफ़र करने के पहले हाँ, हम जान आपने रूल आउट करके हम उनके हाँ, स्ट्रेस का रूल आउट करना पड़ेगा ना, यस। सो जी, आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा, वो हुँ, सिम्पटम्स, है ना? जी, जो मैंने लिख के दिया है शायद, आपको पेन से लिख के दिया है मैंने प्रोबेबली। हाँ, जी सर। डिप्रेशन का जो ये है, वो पेन से लिख के दिया है शायद मुझे याद है कि हुँ, हुँ। इतने दिन ऐसा है तो रूल आउट डिप्रेशन ऐसे अभी एंड ट्रेनिंग में रेफर। हुआ था सर, तो हमें बोला गया था मोर देन 2 वीक्स अगर आप लगते हैं ना कि पेशेंट को सिम्पटम्स है, तो आपको रिफर करना चाहिए। जो लास्ट एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन डिसऑर्डर के जो बॉक्सेस है, शायद उसके ऊपर लिखा है ना भाविन? कि वो जो सिम्पटम लिखा है इसमें था या फिर नो, नो यस सर। मुझे लगता है कि मेडिकल ऑफिसर के इसमें ट्रेनिंग में मैंने शायद बताया था। रिसेंटली सर ओके, तो हमारा केस हाँ, तो भी हुआ पहले था। तो यस रेफर करने के पहले यू हैव टू रूल आउट द डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अभी देखो आपके इसमें मैंने एक पूरा फर्स्ट डे से पहले वीक से जब से हम ट्रेनिंग शुरू किया वहाँ से एक चार्ट लगाया हुआ है, डिसफंक्शनिंग का, राइट? देखो,
है ना? आपका जब जहाँ आप बैठते हैं कि उसका डेली रूटीन, उसका रिलेशनशिप्स, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, अभी जैसे पेशेंट स्टूडेंट है तो एकेडमिक फंक्शनिंग, ये जब डिस्टर्ब होता है तो आप उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, राइट? है ना? भाविन, चार्ट है वहाँ? अभी भी यस है सर, ना? एक कि पेज, पड़ा हाँ, हुआ यस सर। है ना? हाँ, तो वो फिर से देखो, वो हर एक डिसऑर्डर में लागू होता है। डिसऑर्डर कोई भी रहे, एंग्ज़ायटी रहे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहे, सिज़ोफ्रेनिया रहे, कोई भी रहे, अगर ये क्राइटेरिया है, तो उसको डिसऑर्डर है, बीमारी है, एंड यू हैव टू देन डायरेक्ट पेशेंट टू द साइकियाट्रिस्ट, ओके? बट इट डज़न्ट मीन कि वो साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट जाएगा ही जाएगा। इट डज़न्ट मीन कि आपका काउंसलिंग का प्रोसेस रुकना है। काउंसलिंग तो आपको करना है और साइकियाट्रिस्ट को रेफर उसके एंड में करना है। ओके, तो मैं अभी मेरे इनपुट मैं देता हूँ। द फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मुझे ये मोटिवेशन ही लगा, जो लेक्चर्स मेरे माँ-बाप बैठ के मुझे देते हैं, वही लेक्चर मुझे यहाँ सुनने को मिले, और एज़ अ काउंसलिंग, एज़ अ पेशेंट, आई एम नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। तो प्रोबेबली रूबी जी और रानू जी, आपने रूबी जी ने एक सेशन मिस किया है शायद, लास्ट सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और रानू ने दोनों के दोनों सेशन में बिल्कुल भी वो प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए ये सब हो रहा है। तो काउंसलिंग पार्ट तो पूरा का पूरा यहाँ मिसिंग था। ओके, माय जॉब इज टू पिन पॉइंट यूर काउंसलर, 1.5 ईयर आपको हो गया है, तो पिन पॉइंट यूर इनएडिक्वेसी, सो दैट अगर मैं नहीं पिन पॉइंट करूंगा तो ये पेशेंट पे रिफ्लेक्ट होगा। काउंसलिंग मुझे कहीं नहीं लगी, सिर्फ मोटिवेशन और लेक्चर ही ये पार्ट लगा। रीजन काउंसलिंग क्यों नहीं लगी, आप भी उसको, बाकी के लोग भी मुझे क्रॉस कर सकते हैं इफ आई एम रॉन्ग। पहली बात, जितने भी क्वेश्चंस थे, 99.99 क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे, जो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है काउंसलर का। कितने दिन से था, क्या था, ये क्वेश्चन से शुरुआत से ही शुरुआत होगी। जब ये काउंसलिंग शुरू हुआ, वहां से ही शुरुआत होगी। ये क्वेश्चन कौन पूछते हैं? ये क्वेश्चन पुलिस वाले पूछते हैं जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम काउंसलर है। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन सिर्फ रूलिंग आउट को करना है, जैसे डिप्रेशन है कि नहीं, ये देखने के लिए आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे, परंतु जब आप, ये कब होगा जब आपको इंटरवेंशन करना है, कुछ रूल आउट करना है, और ये बहुत ही कम रहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। परंतु जब आपको काउंसलिंग करनी है, तो यू नीड टू एक्सप्लोर द पेशेंट। क्या एक्सप्लोर करना है? जैसे लास्ट सेशन में हमने किया था। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू बोथ, रूबी जी और रानू जी, लास्ट जो रिकॉर्डिंग है, यू गो थ्रू दैट एंड लेट मी नो। अगली बार जब सेशन होगा, पहले आप दोनों से बात करेंगे, उस रिकॉर्डिंग में आपके क्या फीडबैक्स है वो पहले हम लेंगे, लास्ट सेशन के रिकॉर्डिंग में। और वो 1 घंटा आपको बिताना होगा, आप इससे एक्सक्यूज नहीं हो सकते, दोनों के दोनों। आपको वो बिताना होगा और अब मुझे फीडबैक देना पड़ेगा। लास्ट सेशन में हमने कहा एक्सप्लोर 2 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, इमोशंस को एक्सप्लोर होना बिल्कुल जरूरी है। अच्छा काउंसलर इमोशन को ही एक्सप्लोर करता है, उसको वेंटिलेट करता है। दिस इज व्हाट द साइको सोशल फर्स्ट एड जो अभी भाविन बोल रहा था। साइको सोशल फर्स्ट एड यानी क्या? आपके पास अगर फोड़ा लेके कोई पेशेंट आता है, कंपाउंडर के पास, नर्स के पास, वार्ड बॉय के पास, या फिर आपका रिश्तेदार आपके पास फोड़ा लेके आ रहा है, आप क्या करोगे पहले? आप पहले उस फोड़े का कचरा साफ करोगे, वहां पस हुआ है तो पस को साफ करोगे, राइट? दिस इज व्हाट द काउंसलिंग इज। काउंसलिंग भी वही दर्द है, वही फोड़ा है जो हमारे मन में हुआ है। हमें पहले उसका कचरा जो है वो सब निकालना है, दैट इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। और वो कचरा क्या है? वो कचरा है इमोशंस, जो हमें रैशनली सोचने नहीं देती है, हमें प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकालने देती है। और कहीं भी वो वेंटिलेशन हुआ ही नहीं। जितना भी सेशन था 30 मिनट्स का होगा, वहाँ के 20 मिनट जो है वो काउंसलर बोल रहा था, 10 मिनट से भी कम, शायद उससे भी कम, जो पेशेंट वो बोल रहा था, हाँ या ना? सो दिस इज अ वेरी बैड साइन ऑफ द काउंसलिंग। हम यहाँ एडवाइस देने के लिए, लेक्चर देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए बैठे नहीं है। दुनिया से सबसे, सबको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ग्रेट आदमी हूँ, मैं दुनिया को बहुत बड़े-बड़े ज्ञान पिलाता हूँ। ये ग्रेटनेस छोड़ दीजिए, अपने आप को जीरो कीजिए और जो साइंटिफिक स्किल्स है वो सीखिए, तब जाके आप अच्छे काउंसलर बन पाएँगे। नहीं तो आप में और ज्ञान देने वाले आसाराम बापू में, रामदेव बाबा में कोई फ़र्क नहीं है।
और ये सब जो बेचारों को जिनको काउंसलिंग किया है उनको लिए उन पेशेंट के लिए कुछ नहीं समझेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट पेशेंट है, ये पेशेंट 97 मार्क्स वाला है, ये कभी नहीं आपके पास आएगा। जब आप ज्ञान दे रहे, क्योंकि आप वही ज्ञान उसको पेरेंट्स से ही मिल रहा है, वही ज्ञान उसको टीचर से भी मिल रहा है। एज़ अ काउंसलर आपने उनको वेंटिलेट किया ही नहीं, और वो वेंटिलेशन कब होने वाला था? जब पेशेंट बोल रहा है कि चिड़चिड़ापन, मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है। व्हाट इज़ चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ापन तो एक इमोशन है, इसको पकड़ा ही नहीं। सिर्फ मुझे लगता है कि सतीश ने कुछ बोला चिड़चिड़ापन के बारे में। चिड़चिड़ापन ये इमोशन है, इसके ऊपर ही पूरी की पूरी काउंसलिंग होनी थी। लास्ट टाइम मैंने ये बात भी बोला था कि जब हम एक्सप्लोर करते हैं, लास्ट टाइम का सेशन अगर आप ध्यान से सुनते हैं, और उस समय में हितेश भाई ने वो पूछा था कि घटना को एक्सप्लोर किया गया नहीं। तो मैंने घटना को जानबूझ के एज़ अ काउंसलर उस समय में ये नहीं किया था। उसको समय नहीं दिया था। घटना यानी 2 चीज़ें होती है। एक तो घटना होती है और दूसरा उसके रिएक्शन में इमोशन होती है, बराबर? तो मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था, मुझे फोड़ा हुआ है। अभी मैं एज़ अ वहाँ डॉक्टर मुझे क्या करना है? मुझे पहले वो फोड़ा का साफ करना पड़ेगा भाई। उसका पस निकालना पड़ेगा, उसका दर्द कम करना पड़ेगा, ना कि मैं ये पूछते रहूँ, हाँ, वो कितने बजे हुआ वो फोड़ा? उसमें कैसा मार लगा था? किसने मारा था? क्यों मारा था? है ना? पर ये भी ज़रूरी है कि आगे जाके ऐसा फोड़ा ना हो। परंतु मेरी प्रायोरिटी ये हो कि पहले वो फोड़ा को, पस को मैं निकालूँ, उसको फोड़ूँ। यानी पहले मैं इमोशनल वेंटिलेशन करूँ। उसके बाद में ये इमोशंस क्यों मेरी डिस्टर्ब हो गई, इसके बारे में जो भी घटना है उसे एक्सप्लोर करूँ। तो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ये 2 बारे में पूछना पड़ता है। पहले इमोशंस को एक्सप्लोर करो ओपन एंडेड क्वेश्चन से, पूरा उसको वेंटिलेट होने दो। उसके बाद में वो घटनाओं को वेंटिलेट कराओ कि कैसे, क्यों वो चिड़चिड़ापन हो रहा है। यानी क्या, अभी इस केस में जो चिड़चिड़ापन जो था उसको पहले वेंटिलेट करना है कि चिड़चिड़ापन यानी क्या-क्या हो रहा है, मन में क्या-क्या ख़्याल आ रहे हैं, है ना? चिड़चिड़ापन ये एक वर्ड हो गया, उसके पीछे कितने सारे इमोशनल टर्मॉइल जो होता है वो, और जो पूरी घटना कि मम्मी ने जो बोला होगा, क्या बोला होगा, आप विस्तार से बता पाएँगे कि क्या-क्या इंसिडेंसेस हुए हैं, घटनाएँ हुए हैं, जहाँ आप चिढ़ गए? तो वो जो घटना थी पूरी, वो घटना को एक्सप्लोर करना। यानी फोड़ा है, वो फोड़ा को पहले फोड़ देना, वहाँ के पूरा पस निकालना, यानी पूरे इमोशंस को निकालना, देन वो फोड़ा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो घटना को भी समझ लेना, है ना? तो इस प्रोसेस में ये वेंटिलेशन हुआ ही नहीं, ना वो घटना के बारे में पूछा गया। हाँ, मेरा आवाज़ आ रहा है ना? ना इमोशंस के बारे में, पहले तो इमोशंस के बारे में ही पूछना चाहिए, जिसको साइको सोशल फर्स्ट एड बोलते हैं। और फिर वो घटना के बारे में पूरा ये होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन थे वो क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन होने की वजह से, जो भी आंसर आ रहे थे वो बिल्कुल एक-एक सेंटेंस में आ रहे थे। सबने आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, मेरे आंसर एक-एक सेंटेंस में आ रहे थे। जो शुरुआत हुई थी वो भी एक उनका ड्रॉबैक था, उनका क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन का। शुरुआत जब हुई थी, तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने बीच-बीच में, जब मैं प्रॉब्लम को मुझे प्रॉब्लम पूछती थी और बीच-बीच में ही उनके सामने वो रखा होगा जो पेपर मैंने दिया है, और बीच-बीच में वो बताती थी कि ये काउंसलिंग में आप जब 24/7 रहेगा, बाकी के भी इसमें आएँगे। आपने ये नोट किया? एज़ अ पेशेंट जब मैंने शुरुआत में मेरे कंप्लेंट्स बताए, उसके बाद में उन्होंने मुझे मुझसे जानकारी ली। उसके बाद में फिर से मुझे मेरे कंप्लेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा, और फिर उन्होंने बताया, फिर मुझे इंटरप्ट करके फिर से पूछा, बताया कि हमारे यहाँ 24/7 एक काउंसलर रहेंगे, वो भी आपको ये कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह ऐसे उन्होंने बताया। वो पॉइंट तो उन्होंने बताए, पर मुझे क्यों इंटरप्ट किया? यानी क्या करना था कि ओके, मैंने जब कंप्लेंट्स बताए और फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसी समय में उस इंट्रोडक्शन के बाद में ही ये सब चीज़ें जो भी बताना है वो बोल देना है, और एक बार पेशेंट जब अपने आप को डिस्क्राइब करना है, उसे इंटरप्ट नहीं करना है, राइट? ये वेंटिलेशन है ना, आप इंटरप्ट करेंगे यानी इसका मतलब क्या, नेगेटिव जाएगा कि ये मुझे सुनना नहीं चाहता, ये अपना ही लगा रहा है, ये अपना ही बता रहा है कि हमारी सर्विस ऐसी है, हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हैं।
ये अगर ज़्यादा इम्प्रेसिंग होता, जैसे सतीश ने कहा था कि पहले ही अगर आप चिंता मत करो, ऐसा जो था, यानी पहला जो आप बता रहे हैं, कंप्लेंट्स बताए, उसके बाद में आपने अ, जो बताना नाम वगैरह पूछा, उसके बाद में ही आपने ये बताना कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए और ये हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ऐसे-ऐसे है और शायद दूसरे लोग भी ऐसे आ सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह जो है वो है और उसके बाद में एक बार आपने उसको बोलने को लगाया, उसको इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। मैंने नोट किया है मेरे इसमें 2-3 बार 2 बार एटलीस्ट 2 बार इंटरप्ट हुआ वो प्रोसेस में जब मैं बोल रहा था, यानी पेशेंट बोल रहा था। आप फिर से रिकॉर्डिंग देखिए, यू विल नोट दैट। ओके, समझ में आया? वो इंटरप्शन नहीं होना था। देन जो वेंटिलेशन जैसे मैंने कहा वो हुआ ही नहीं, वो इमोशंस को हुआ ही नहीं और वो प्रीजुडाइज्ड थी कि यस मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं कंपेयर करता हूँ बाकी लोगों के साथ, बाकी बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ। लेकिन आप देखो फिर से आप जाओ मेरे रिकॉर्डिंग के ऊपर, ये रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, नहीं-नहीं कंपेयर नहीं, वो आगे बढ़ते हैं, मुझे क्यों नहीं उनके जैसे मार्क्स मिल रहे हैं? इस वजह से मैं ये होता हूँ। यानी जो भाविन ने कहा लो सेल्फ एस्टीम वो प्रॉब्लम था। यहाँ ये जो सेंटेंस था नहीं भी बोला है और उनको ज़्यादा मार्क्स मिले ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पहले जैसे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं ये प्रॉब्लम है। ये मैंने बोला है वहाँ, एक सेंटेंस वहाँ आया है। लेकिन वो सेंटेंस इंटरप्ट हुआ और उस वजह से और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। और जो काउंसलर थी वो प्रीजुडाइज थी कि नहीं-नहीं ये कंपेयर कर रहे हैं। वो कंपैरिज़न नहीं था। मैं 97% वाला मार्क्स लेने वाला आदमी था और आज बाकी के बच्चे मेरे सामने जा रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ? बाकी के बच्चे सामने जा रहे हैं ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों नहीं परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ? ये जो लो सेल्फ एस्टीम हो गया है, ये मेरा प्रॉब्लम है। और दूसरा क्लू ये था कि जैसे वो पेशेंट बोलता है कि इससे अच्छा तो मैंने साइंस लिया ही नहीं होता। यानी उसका सेल्फ एस्टीम कितना लो हो गया है ना? ये सेल्फ एस्टीम को छुआ ही नहीं गया है। तो तब वो जो सेंटेंस मैंने लिख के दिया है कि आपके बोलने से लगता है कि आप काफ़ी अपने आप से परेशान हैं, अपने आप को बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। क्या ऐसा है? ये थोड़ा-सा हुआ होता तो वो और ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ होता, राइट? तो वो डायरेक्शन जो है इंटरवेंशन का भी वो भी अलग गया। पहली बात ध्यान में रखो कि इंटरवेंशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द निमांस। निमांस नीड द काउंसलिंग प्रोसेस एंड काउंसलिंग स्किल्स कि जहाँ वेंटिलेशन करके इमोशंस को बाहर लाना और उसको साइको सोशल फर्स्ट एड देना। व्हाट इज़ साइको सोशल फर्स्ट एड? कि जहाँ पहले आप वेंटिलेट करवाओ, फिर उसके बाद में आप उसका मरहम पट्टी करवाओ, राइट? पहले क्लीन करो जख्म को और उसका मरहम पट्टी करो। वैसे ही आप इमोशंस को वेंटिलेट करवाओ, देन पेशेंट को ये दो कि आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू एंड विल टुगेदर फाइंड द प्रॉब्लम एंड यू विल गेट द प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, ये जो सपोर्ट है वो लेना जरूरी था। और जो पेशेंट यहाँ आ रहा था उसने जो बोला मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसके बारे में उसने बोला। मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, इस बारे में बोला। लेकिन जो लेक ये जो हुआ इंटरवेंशंस के बारे में जो बताया गया है, वहाँ किस बारे में हुआ कि हॉबीज़ के बारे में, देन जो शेड्यूल के बारे में वो चीज़ें हुआ। तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, इस बारे में ये नहीं हुआ। चिड़चिड़ापन जो है, इस बारे में इंटरवेंशन नहीं हुआ, राइट? तो वो थोड़ा-सा वो चीज़ें एक तो एक्सप्लोर होनी थी और उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी था इंटरवेंशन में सो दैट पेशेंट को जैसे मैंने लास्ट टाइम का आप फिर से रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैंने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है वहाँ, मैंने ओरिएंट किया है कि नेक्स्ट इसमें हम ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो रिलैक्सेशन मेथड बताया, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलेंगे पेशेंट कुछ नहीं समझेगा। हम अपने आप को कैसे डीप ब्रीथिंग मैंने नाम दिया था, डीप ब्रीथिंग टेक्निक हम सीखेंगे, अपने शेड्यूलिंग करेंगे दिनचर्या को और असर्टिव स्किल सीखेंगे।
और इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा मैंने बताया है। आप प्लीज़ वो जाके देखिए। थोड़ा-थोड़ा बोलने से पेशेंट को एक ये आ गया, हाँ, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और नेक्स्ट टाइम वो आपको डिटेल उसके साथ बारे में बात करनी है। तो यहाँ वो मिसिंग था कि मेरा चिड़चिड़ापन और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वो यहाँ मिसिंग था। सिर्फ़ उसमें गोल सेटिंग और लाइफ़स्टाइल अ, ये था। तो जैसे आपने बोल के भी दिखाया कि अपने आप को आप पीछे समझने लगे हैं। तो आपने ही ये डिक्लेयर किया, सो दिस इज़ द जजमेंटल एटीट्यूड, कि आपने ये जजमेंट किया कि आप अपने आप को बाकी बच्चों से पीछे समझने लगे हैं। नहीं भाई, मैंने एक सेंटेंस बोला भी है कि दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ माय सेल्फ एस्टीम। जो मेरे उस स्टेटमेंट से आपको एक्सप्लोर करना था मेरा सेल्फ एस्टीम। ओके, ये प्रीजुडाइज़ थे आप एज़ अ काउंसलर। डायरेक्टली आप इंटरवेंशंस पे आए और बाद में आपने ऐसे कहा कि मैं पूरी तरह से आपको समझ गई हूँ। नहीं, आप मुझे जैसे ही आपने बोला, काउंसलर ने बोला कि मैं पूरी तरह से आपको समझ गई हूँ, ये आपने सेंटेंस एक बोला था लास्ट में, ये रॉन्ग है। हम किसी को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मैं आपको समझ रही हूँ या फिर मैं आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा आपको बोलना है। मैं पूरी तरह से जैसे ही समझ गई हूँ, तो मैं ना मेरा दिमाग बंद हो गया कि ये पर्सन मुझे कुछ भी नहीं समझा है और इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि मैं पूरी तरह से पूरी ये वर्ड आपको यूज़ ही नहीं करना है। अभी ये मुझे कोई देने वाला मुझे समझ मेरे प्रॉब्लम मेरा चिड़चिड़ापन के लिए कुछ बताया नहीं। कुछ चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इस बारे में कुछ चर्चा हुई नहीं। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इस बारे में कुछ चर्चा हुई नहीं और पूरी तरह से समझ गई हूँ। ये जो सेंटेंस आया तो फिर मेरे मन में आया कि ये जो पर्सन है, ये मुझे कुछ देने वाला नहीं है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू कॉल। ये सिंपल वहीं से वहीं ये खत्म हो गया वहाँ। बाद में जो नॉर्मलाइज़ेशन हुआ कि ऐसे सब बच्चों को होता है, यहाँ भी गलती हो गई कि सब बच्चों को स्ट्रेस होता है, लेकिन सब बच्चों को आपके जैसा होता है, ऐसा अगर बोलते हैं, तो उल्टा मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है कि सब बच्चे को मेरे जैसा होता है, लेकिन सब बच्चे इससे बाहर आ जाते हैं और मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ पिछले 1 साल से, है ना? आप ऐसे बोल सकते हैं कि सब बच्चे स्ट्रेस से गुज़र सकते हैं और आपके जैसे हमें क्या बोलना है पेशेंट को कि आपके जैसे कंडीशन से अगर आप होते हैं, तो किसी को भी ऐसा ही फ़ील होगा। ये आपको नॉर्मलाइज़ेशन करना है ना? लेकिन ये सबको होता है, ऐसा नहीं। यानी 100 बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं और उनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में भी उसके जो दोस्त लोग हैं, उसको तो अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। यानी वो सबको ऐसा होता है, ऐसा बोला गया है। तो यानी उनको प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और मुझे प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं नहीं कर पाता और मुझे मार्क्स बुरे मिलते हैं, तो मैं और खुद को इंफीरियर फील करूँगा और मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगा, राइट? अगर आप ऐसे बोलते हैं उसकी जगह कि अगर ऐसे हालात से अगर आप गुज़रते हैं, तो कुछ-कुछ लोगों को ऐसा फ़ील होता है। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन हो गया और इससे उनको अच्छा लगता है उससे उसको एक ये होगा कि हाँ, कि आई एम नॉट अलोन, मेरे जैसा ऐसा ये होता है और इन्होंने ऐसे पेशेंट देखे हैं और इससे मुझे वो बाहर आने के लिए मदद कर सकते हैं। बाद में आपने एक वर्ड बोला, जो और ज़्यादा मुझे यानी पेशेंट को खराब लगा और उसका सेल्फ एस्टीम लो किया। आपके अंदर वो चीज़ खुद आनी चाहिए। ये जो चीज़ ये लगा खुद आनी चाहिए, यानी पढ़ाई के बारे में वो बता रहे थे। तो वो जो आपके अंदर ये चीज़ खुद आनी चाहिए, अरे नहीं आ रही है, इसलिए तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम हेल्प ले रहे हैं। और वो खुद आनी चाहिए यानी फिर से जवाबदारी मेरी है, आई एम द रिस्पांसिबल फॉर मी और ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए आई एम नॉट हैविंग एनी देन वेज़ टू कम आउट ऑफ दिस। देन पहले से मैं डिप्रेशन से गुज़र रहा हूँ एंड मेरे पास सुसाइड के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मेरे से खुद आनी चाहिए, ऐसा ये हो रहा है। लेकिन इसकी जगह अगर आप ये बोलते हैं कि आई एम विथ यू और हम मिलके इसके रास्ते ढूँढेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सही रास्ते का चुनाव करेंगे और आप इससे बाहर आने के लिए खुद बाहर आने के लिए सक्षम बनेंगे।
सक्षम बनेंगे, शायद ये वर्ड वहाँ लिखा है मैंने, खुद बाहर आने के लिए आप सक्षम बनेंगे, राइट? मैंने ये नहीं कहीं लिखा है कि आपके अंदर वो चीज़ खुद आनी चाहिए। वो एक प्रकार ये दोष जैसा ये हो गया है, वो भी बहुत पेशेंट के लिए और ज़्यादा ट्रॉमेटिक रहेगा। तो दो ब्लंडर हुए हैं इसमें, एक तो क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन की भड़ी मार थी, सेकंड ब्लंडर ये था इमोशंस को, जैसे रूबी ने भी इमोशंस को एक्सप्लोर नहीं किया था, वैसे भी आपने भी इमोशंस को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है। और थर्ड ब्लंडर ये था कि बहुत सारा जो कंटेंट था वो मोटिवेशन और लेक्चर के तरफ ही था, रादर दैन साइको सोशल फर्स्ट एड या फिर वेंटिलेशन और सपोर्ट। ओके, मुझे लग रहा है कि सबको समझ रहा है। हाँ, रूबी जी ने हाथ खड़ा किया है फिर से। यस रूबी जी, कि वो पिछली बार का ही है। यू हाँ। वांट टू से You want to समथिंग? say something? नहीं सर, पहली बार आ रहा है। ओके। Okay. ओके, सो नाउ कैन इस मैंने जो अभी कहा इसमें प्लीज गो थ्रू हर एक सेशन को आप अटेंड कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वायलिन के नोट्स जो होते हैं सारेगामा पधनिसा वो सुन के हम वायलिन नहीं बजा सकते हैं। वायलिन बजाना पड़ता है, रॉन्ग होना पड़ता है, फिर से ट्राई करना पड़ता है, फिर से रॉन्ग होना पड़ता है, तब हम कहीं वो सुर पकड़ पाते हैं, तब हम कोई अच्छा ब्यूटीफुल म्यूजिक बना पाते हैं। सिर्फ किताबें पढ़ने से या फिर अपने मन में समझने से कि मैं एक अच्छा काउंसलर हूँ, बड़ा काउंसलर हूँ, ऐसा समझने से नहीं होता है। जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें एग्ज़ीक्यूट करना होता है सही मायनों में, ओके? और वो तभी समझते हैं जब हम अप करते हैं और दूसरा कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है या फिर दूसरा करता है और हम भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जो बाकी लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी खुद हर एक सेशन में सीख रहे हैं। सो डोंट मिस द सेशन। रानू जी, आपको पहला सेशन, दूसरा सेशन की सब रिकॉर्डिंग देखनी है। रूबी जी, आपको भी ये जो सेकंड सेशन हुआ है, वो रिकॉर्डिंग देखनी है। ओके, मैंने जो कहा है उसके बारे में किसी को बोलना है, सो यू कैन मुझे आप शेयर कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस। हो सकता है कि मैं भी रॉन्ग हूँ, तो लेट डिस्कस। किसी को कुछ बोलना है? ओके, भाविन, रानू, जागृति, सतीश, नहीं सर। भाविन, एनी कमेंट? मैंने जो कहा उसमें? नहीं नहीं सर नहीं ओके सर। नहीं बोलना, बोल, क्यों हेजिटेट कर रहा है? आई मे बी नहीं, रॉन्ग। नहीं, नहीं सर वैसे तो सर बिल्कुल जो पॉइंट बताए आपने बिल्कुल वही तरीके से जाना है जैसे निमास में भी जो सीपीडी होता है, उसमें भी हुँ, सेम तरीके से सर ये करते हैं, जाते हैं वहाँ पे और बस सर वही है मतलब। हाँ, हाँ। तो और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका कंटेंट रहना चाहिए वेंटिलेशन, एक्सप्लोरेशन, हाँ? इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस बिल्कुल ये करो और कोई भी इमोशन को मिस मत करो पेशेंट के। इमोशंस को पकड़ो और उसको बिल्कुल उसकी चीर-फाड़ करो। चीर-फाड़ करेंगे तो ही अंदर का कचरा निकलेगा और वो अंदर का कचरा निकालना यानी काउंसलिंग है। ठीक है? दवा गोली देना यानी काउंसलिंग नहीं है। अंदर का कचरा निकालना यानी काउंसलिंग है। ये दिमाग में डालो आप। तो जब आप अंदर का कचरा निकालने जाएँगे ना तो बहुत कुछ पेशेंट ही बोलते रहेगा और आपका बोलना कम रहेगा। आपका काम है डायरेक्शन देना सिर्फ़ पेशेंट के, इधर-उधर अगर भटकता है तो उसको लाइन पर लाना, यही आपका काम है। बाकी पेशेंट को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना, उसको बुलवाना, उसके मुँह से सब अंदर का कचरा कहाँ से बाहर निकलने वाला है? उसके मुँह से बाहर निकलने वाला है। तो जितना ज़्यादा देर तक पेशेंट को बुलवाने में आप सक्सेसफुल हो गए, यानी आपने सबसे ज़्यादा अंदर का कचरा निकाला है, यानी आप सक्सेसफुल काउंसलर हैं और जितना ज़्यादा आप बोल रहे हो, यानी उतना आप काउंसलिंग नहीं कर रहे हो, आप पेशेंट को लेक्चर दे रहे हो, ऐसा ये होता है। इवन आप इंटरवेंशन भी करते हैं, तो आपको सिर्फ़ उसके टेक्निक्स बताने हैं, रास्ते बताने हैं और फिर पेशेंट को रास्तों कौन-कौन से
उसके पास ऑप्शंस हैं, ये पेशेंट से बुलवाना है और फिर पेशेंट को चूज़ करवाना है कि क्या-क्या है, कौन-सा रास्ता वो चूज़ करने वाला है। जैसे ये केस में जो इंटरवेंशंस होगा, वो केस में आइडियली पहले तो डिप्रेशन रूल आउट होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंटरवेंशन, पहले तो वेंटिलेशन वगैरह ये सब हो गया, उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंटरवेंशन होगा और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके माँ के साथ, जो चिड़चिड़ापन वाला हो रहा है, तो उस सिचुएशन में अपने आप को जो एंगर आउटबर्स्ट है, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे काम डाउन करना है, वो वाला इंटरवेंशन होगा। देन जो पढ़ाई में जो सेल्फ एस्टीम को कैसे अपने आप को बढ़ाना है, तो वो इंटरवेंशन होगा सेल्फ एस्टीम को ये करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप वो करने के लिए। और ये जो इश्यूज़ आ रहे थे, पेशेंट तो होशियार था, पेशेंट को तो कोई प्रॉब्लम उसकी होशियारी जो है, उसका आईक्यू जो है, वो तो कम होने वाला नहीं है, है ना? तो इन बिटवीन पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, जिस वजह से पेशेंट का ऐसा हुआ होगा। तो पेशेंट को जो प्रॉब्लम आए हैं, उसका सेल्फ एस्टीम लो होने के वजह से वो स्कूल में आंसर नहीं दे रहा है। या फिर जो रूल आउट नहीं किया गया कि पेशेंट बहुत एंग्ज़ियस फ़ील करता है जब उसको आंसर देने हैं या फिर जब उसकी एग्ज़ाम है, उस वजह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। परफ़ॉर्म नहीं करने की वजह से उसको लो मार्क्स आते हैं। लो मार्क्स आने की वजह से पेशेंट के माँ-बाप उसको बोलते हैं, लो मार्क्स आ रहे हैं, पेशेंट के माँ-बाप बोल रहे हैं, इस वजह से पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा है। पेशेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में गया, उस वजह से पेशेंट के कॉग्निशन पे असर हो रहा है, कॉग्निशन यानी होशियारी पे असर हो रहा है। उस वजह से पेशेंट का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, कॉग्निशन पे असर होने की वजह से। उसकी मेमोरी कम हो रही है, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, इस वजह से और ज़्यादा उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं, और ज़्यादा इस विशियस साइकिल में फँस रहा है और फिर आपके पास आया है। देखो कितना स्टोरी है, राइट? इस पे ऊपर हम गए ही नहीं, हमने वो घटना के ऊपर गए ही नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग मिस्ड और इमोशंस भी मिस हो गए थे और उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री भी मिस हो गई थी। जो पेशेंट को अगर हमने एक्सप्लोर किया होता तो ये सब मिस नहीं होता और पेशेंट को अच्छा लगता, उसको साइको सोशल एड फिर से अच्छे से मिलता। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ये एक प्रोसेस है जो हम सीखते हैं, डिस्कशन करते हुए भी सीखते हैं। मैं ही राइट हूँ, ऐसा नहीं है, बट व्हाट आई लर्न्ड इन लास्ट 20 इयर्स, कल मैं गिन रहा था कि मैं 2003 में मेरा पास आउट है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग का। तो 2003 से अभी तो 20 साल बीत गए हैं, तो स्टिल आई एम लर्निंग इट। सो इट्स अ प्रोसेस और इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू रखना चाहिए और हम लर्न तभी करते हैं जब हम मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक को एक्सेप्ट करना भी सीखें। अपने ही इसमें ना रहे कि हम बहुत बड़े काउंसलर हैं। हम हम्बल रहे, ऑनेस्ट रहे साइंस के प्रति और अ, हर पेशेंट से सीखे, कहाँ-कहाँ हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ने से, दूसरे के क्रिटिसिज़्म से ही हम सीख सकते हैं। तो आई होप आने वाले सेशंस को भी आप सब लोग वहाँ प्रेज़ेंट रहेंगे और आप वहाँ ये करेंगे। और जैसे मैंने जिनको होमवर्क दिया है, रानू जी को, रूबी जी को, आपको कंप्लीट करना है। पहले सेशन तो लास्ट सेशन के इसमें आपको फीडबैक देने हैं। ओके? कहाँ-कहाँ किसका जिन्होंने प्रेज़ेंट किया था, उनका मिस्टेक कहाँ-कहाँ था और या फिर उनकी स्ट्रेंथ कहाँ-कहाँ थी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।